Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So in this video, we will discuss about throughput accounting, and I'm very sure by the end of this video, you will be have a broad knowledge, or you will be in the position to solve the question very easily of throughput accounting. So इस वीडियो में मैंने सारे चीज़ कवर किया है जो आपको पूछ सकता है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग में जो आपको इम्पॉर्टेंट है एंड क्या क्या चाहिए. सो टिल द इन वीडियो को टिल एंड तक देखें एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट एट माई अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक है. सो मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है. आई होप आपको इजी होगा समझना इसका कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो दैट इज द थ्रूपुट अकाउंटिंग. सो पहले बात करते हैं व्हाट इज थ्रूपुट अकाउंटिंग. हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है. ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सारे कॉस्ट इसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो हमारा फिक्स्ड है. ठीक है. सो ये बोलता है सिर्फ हमारा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है एंड रेस्ट ऑफ द अदर कॉस्ट जैसे कि डायरेक्ट लेबर ओवरहेड सारे हमारे फिक्स कॉस्ट हैं. और एंड थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है आपका सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज द डायरेक्ट वेरिएबल. ठीक है. इसको माइनस करने के बाद हमारा थ्रूपुट पर यूनिट आता है. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मैक्सिमाइजिंग द थ्रूपुट. मीन्स आपका सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल जो आएगा उसको मैक्सिमाइज करना है हमको, विच इज द मनी मेड फ्रॉम द सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. वो ये बोल रहा है. ठीक है. एंड इट इज सिंप्लीफाइड अप्रोच that ignores the fixed cost in the short term. This allows business to focus on the variable cost and how much profit is generated in relation to the constant. So basically मैंने कहा ना ये आपको सिर्फ मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट मानता है, इसके अलावा जो भी कॉस्ट दैट्स अ फिक्स कॉस्ट उसको इग्नोर करता है इन द शॉर्ट टर्म. ठीक है. इससे क्या होता है कि बिजनेस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल को फोकस करती है. क्यों फोकस करती है? क्योंकि उसको थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है. थ्रूपुट क्या है हमारा सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसको मैक्सिमाइज करना है, वो भी इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेंट. अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट समझते हैं क्या है. कॉन्स्ट्रेंट मतलब आपका इसको लिमिटिंग फैक्टर भी कहेंगे एंड आप इसको बॉटलनेक भी कहेंगे. इसका मतलब ये है कि ये थ्रूपुट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा उसमें एक ना एक आपका बॉटलनेक्स होगा, कॉन्स्टेंट होगा. अब वो मशीन दैट कुड बी आइदर मशीन आवर और लेबर आवर. फॉर एग्जांपल आप केक बनाते हो, आप बेकरी चला रहे हो. ठीक है. एंड उस केक को बनाने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है. फर्स्ट वन है कि जहाँ पे हमारा ब्रेड वगैरह कटता है. सेकेंड वन है जहाँ पे हमारा क्रीम वगैरह एंड जो भी लाइक होता है ना उसका डेकोरेशन मतलब शेप देने का प्रोसेस चलता है. एंड लास्ट प्रोसेस में हमारा डिज़ाइनिंग वगैरह फ्लावर नाम लिखना वगैरह सब काम होता है. ठीक है. बट आपका मान लो कि आपका फर्स्ट प्रोसेस में आपका 2 लेबर है एंड आपका सेकेंड प्रोसेस में 3 एंड थर्ड प्रोसेस में 4. अब इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस ए में सिर्फ 2 ही लेबर काम कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा बॉटलनेक हो गया. यहाँ पे अगर हमको 10 केक बनाना है तो हमारा प्रोसेस ए में जो लेबर काम कर रहे हैं उनको आई मीन लेबर से भी ज़्यादा मान लो कि एक केक बनाने में आपका 5 घंटा लग रहा है प्रोसेस ए में, आई मीन कटिंग में. एंड तो और इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस ए मैं आपको एक्सेल्स के थ्रू दिखाती हूँ. इट विल बी मोर क्लियर. जस्ट वेट. जैसे मैंने बोला कि आप बेकरी रन कर रहे हो राइट. एंड बेकरी रन करने में हमारे पास 3 प्रोसेस है एंड दैट्स प्रोसेस ए. Let me zoom my Excel. ओके. एंड दिस वन इज द प्रोसेस बी एंड सी. ठीक है. अब यहाँ पे एक लेबर को बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे हमारा मान लो 2 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पे 2 लग रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे मान लो 5 लेबर काम कर रहा है. यहाँ नहीं मैंने बोला था 3 4 5.
ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो ये लेबर यहाँ पे 3 ही है ना, यहाँ पे काम कम ही होगा ना। अब यहाँ पे ज़्यादा लेबर होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका बॉटलनेक हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। लेबर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सिमिलरली थ्रूपुट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमारा पहला तो डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी कॉस्ट है लाइक योर डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, तब आपका फिक्स्ड कॉस्ट है शॉर्ट टर्म में, बट ठीक है। एंड दूसरा ये क्या कहता है कि हमको थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है। थ्रूपुट क्या है आपका? सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। ऑलराइट, इसको माइनस करने पर हमको थ्रूपुट देगा। जैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सेल्स माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। सिमिलरली थ्रूपुट के लिए हम लोग सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को माइनस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, तो हमारा थ्रूपुट आएगा। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है। अब वो मैक्सिमाइज करने के लिए ये जेटीआई के कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है कि हम लोग इन्वेंट्री को जितना जल्दी प्रोड्यूस किए उतना जल्दी सेल करके कैश जनरेट करना है। ठीक है। एंड इन रिलेशन टू कॉन्स्टेंट, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इवन द कॉन्स्टेंट है। हाँ, एक और चीज, थ्रूपुट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग एक ही आपका बॉटलनेक्स होगा, मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है। एंड तो हमको वो कांस्टेंट को मध्यम नजर रखते हुए हमको सिर्फ थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है एंड इन्वेंट्री को सेल के एज सून पॉसिबल हमको कैश जनरेट करना है। ऑलराइट, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे सिर्फ मटेरियल ही हमारा वेरिएबल है। सो थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं एंड इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन एनीवेयर। आपको में भी कंफ्यूजन होगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, फैक्ट्री कॉस्ट दिया रहेगा, तो यू माइट भी गेट कंफ्यूज कि कहाँ से ये टर्म आया। सो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं एंड हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये कॉस्ट है क्या? ये सब कुछ है एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अलावा जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वी कैन कॉल्ड इट एज ए कन्वर्जन कॉस्ट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। जैसे आपका डायरेक्ट लेबर हुआ, ओवरहेड हुआ, ये सब कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द एजम्पशन। ठीक है। सो आपका अब एजम्पशन पे चलते हैं कि एजम्पशन हमारा क्या क्या है थ्रूपुट अकाउंटिंग के रिलेटेड। लेट मी टू माय स्क्रीन। Alright, so let me drag it down. Okay. तो मेन एजम्पशन क्या है? ये कहता है सिर्फ ओनली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही हमारा वेरिएबल है। थ्रूपुट अकाउंटिंग कंसिडर ओनली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एज ए वेरिएबल, मीनिंग दे चेंज विद द प्रोडक्शन लेवल। अदर कॉस्ट जो भी है हमारा फिक्स्ड है इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है। दूसरा कहता है कि सिस्टम क्या कहता है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा प्रोडक्शन में कॉन्स्टेंट है एंड बाय सिंगल, एक ही, मैंने बोला ना, एक ही कोई लिमिटिंग फैक्टर होगा या बॉटलनेक होगा, मल्टीपल नहीं होगा। एंड दैट कुड बी मशीन आवर, लेबर आवर, एनीथिंग। मैनेजिंग दिस बॉटलनेक इज क्रिटिकल टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट। हम लोग को अगर थ्रूपुट मैक्सिमाइज करना है तो हमको सबसे पहले इस बॉटलनेक को मैनेज करना होगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमाइजिंग द थ्रूपुट। ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हमारा थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। तो बेसिकली थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है हमारा, इट इज क्लोजली अलाइंड विद द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट TOC, विच आइडेंटिफाइज दैट इन एनी सिस्टम देयर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। मीन्स कोई भी सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब एक बॉटलनेक होगा और लिमिटिंग फैक्टर होगा, जिसके वजह से हमारा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स में मतलब बाधा लाएंगे, मीन्स बैरियर क्रिएट करेंगे। दिस कांस्टेंट कुड बी एनीथिंग सच एज मशीन, पर्सन और इवन ए पॉलिसी। जैसे मैंने उस टाइम एग्जाम्पल दिया ना लेबर का, कि प्रोसेस ए में 3 लेबर थे, प्रोसेस बी में 4 थे, प्रोसेस सी में 5 थे। सो प्रोसेस ए में सिर्फ 3 लेबर काम कर रहे हैं, तो वो जो कटिंग का प्रोसेस होगा उससे क्या होगा कि हमारा कम ही किक कट के आगे जाएगा, इवन तो हमारा 4-5 लेबर नेक्स्ट प्रोसेस में है तभी भी। ठीक है। एंड द गोल इज टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट बाय फोकस ऑन द कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट लिमिट्स द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सो इफ वी कैन manage and exploit it, we can increase the throughput and improve profitability. So basically according to this theory of constant, हमारा गोल क्या है? to maximize the throughput. throughput क्या है हमारा? सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल।
तो हम लोग को उसको मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन द कांस्टेंट कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, बॉटलनेक क्या है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन में हम लोग जितना यूनिट चाह रहे हैं उतना यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। एंड वंस कांस्टेंट आइडेंटिफाई होने के बाद वो वही एक होता है जो हमारा कैपेसिटी ओवरऑल प्रोडक्शन पे बैरियर क्रिएट कर रहा होता है। सो उसको फोकस करेंगे, उसको मैनेज करेंगे सो दैट कि हम लोग थ्रूपुट को इंक्रीज करें। एंड वंस थ्रूपुट इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट, लेट्स लर्न द स्टेप हमारा क्या क्या है थ्रूपुट अकाउंटिंग में। सो फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट दैट्स अ लिमिटिंग फैक्टर लाइक मशीन आवर्स, दैट कुड बी लेबर आवर्स, एनीथिंग, राइट। उसके बाद हम लोग थ्रूपुट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे एंड जो आपको मैक्सिमम थ्रूपुट देगा मतलब लाइक उसी प्रोडक्ट को हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। सो फोकस ऑन द मैक्सिमाइजिंग द थ्रूपुट। नाउ द की रेशियो, देयर आर फ्यू रेशियो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द थ्रूपुट अकाउंटिंग जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, दैट्स TPAR। ये हमारा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं बताऊंगी मिस्टेक कहाँ करते हैं हम लोग। सो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर मतलब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय प्रोडक्शन टाइम ऑन द bottleneck resources. This ratio calculate the throughput generated per hour of the bottleneck resources for each of the product as demonstrated in the example 1. Sorry, I forgot to attach the example here. सो बेसिकली ये रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग थ्रूपुट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, देन डिवाइड करेंगे हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। जो भी बॉटल नेक होगा वो उसका टाइम हम लोग वहाँ पे रखेंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया थ्रू रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। अब इसका ध्यान रहे, इसका जो लास्ट में जो आंसर आएगा जैसे केजी, ग्राम, पर मीटर, हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ते थे ना फिजिक्स में, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी डॉलर पर आवर, ठीक है, डॉलर पर आवर। ये याद रखना, ये याद करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन इट्स वेरी इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, दैट इज द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम अवेलेबल ऑन द बोटलनेक रिसोर्सेज। और फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, मैंने उस टाइम बताया हुआ था आपको, दैट्स लेबर, डायरेक्ट लेबर प्लस अदर ओवरहेड, मतलब मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के इसके अलावा जो भी कॉस्ट है दैट्स योर फैक्ट्री ओवर के फैक्ट्री कॉस्ट। And here the total factory cost represents that organization operational expenses. If it's service organization, we might refer to this as the total operational expenses. Okay, again. And this cost is calculated once across the entire factory and is not the product specific. So यहाँ पे आपका cost for factory over total cost, ओके। सो बेसिकली आपका ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है जो मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था, मटेरियल को छोड़ के बाकी जो भी कॉस्ट एंड जो हमारा बॉटलनेक रिसोर्सेज है वहाँ पे टोटल टाइम कितना अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। पहले वाले में पर यूनिट के हिसाब से था और यहाँ पे आपका ओवरऑल है, टोटल में है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, आई मीन जो नेक्स्ट रेशियो है हमारा, दैट्स TPAR, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अब ये जो पहले दोनों फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए ना उसी का डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूला का हमारा डिवाइड करके हमारा TPAR कैलकुलेट हुआ है। सो फॉर्मूला यहाँ पे है, एंड इफ TPAR इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग द कैश फ्रॉम द प्रोडक्ट सेल्स फास्टर देन इज इंकरिंग द कॉस्ट विच इज अ साइन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। इसका उल्टा मान लो कि इफ लेस देन 1 है देन इट सिग्नल्स इनएफिशिएंसी रिक्वायर इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। मीन्स आपको बॉटलनेक्स को मैनेज करना होगा, उसका इफिशिएंसी बढ़ाना होगा
सो दैट कि आपका TPR 1 से ऊपर जाए एंड आपका थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी मैक्सिमाइज हो, वो हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आंसर क्या चीज़ में आता है वो चेक करना रेशियो में वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी उल्टा पुल्टा देता है कि मान लो कि यूनिट पर आवर देगा, आवर पर यूनिट देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। हमको फाइनल आंसर रेशियो के अकॉर्डिंग किस में चाहिए और आंसर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं लिंक अटैच कर दूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज गो एंड वॉच इट वंस एंड लेट मी नो हाउ वाज इट, राइट। मैंने बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई मस्ट से वंस यू विल गो थ्रू दैट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव ए क्रिटिसिज्म ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्रिटिसिज्म क्या है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग इज इनक्रेडिबली यूजफुल इफ इट डज हैव सम क्रिटिसिज्म, राइट। तो पहला क्रिटिसिज्म ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और जो भी फिक्स कॉस्ट जो भी हमारा लॉन्ग टर्म में इंकर होता है उसको ये इग्नोर करता है, विच कैन लीड टू द पुअर डिसीजन मेकिंग इफ यूज इन अप्रोप्रिएटली। जैसे एग्जाम्पल, इट मे इग्नोर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द न्यू कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड है आपका नेग्लेक्ट ओवरहेड कॉस्ट बाय फोकसिंग ओनली ऑन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। TA overlooks overhead cost which can be significant in some industry. Obviously nowadays lots of work is done by the machine and हमारा overhead cost बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि ये थ्रूपुट अकाउंटिंग फिक्स overhead cost को इग्नोर करता है शॉर्ट टर्म में, इसके वजह से हमारा मान लो किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, and one more profitability that is remaining, complexity in the multi-product business. Obviously for business producing the multiple product वहाँ पे ये complexity ला सकती है। So thank you so much, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इफ़ आपके पास कोई और टॉपिक है that you want me to discuss in details or want me to make a video, please let me know in the comment box and comment में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड क्या और चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए। So I will make a video again addressing your queries. So thank you so much guys and have a good day, and please don't forget to subscribe and share my channel among your friends so that they could also have the benefit. So thank you so much guys, have a good day.